नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के ब्राना गांव से हम आप लोगों के सामने आए हैं। मामला मैं आप लोगों को बता दूं, आज से 2 दिन पहले यहां पर एक लड़का, रौनक नाम का लड़का, इस परिवार से, इस घर से कट कर दिया। समझ आप थोड़े था जी। वो इधर से आया जी, दो दो जने। अब उसको जी एक जना तो मोटरसाइकिल ले गया जी, और एक जना उसको ले गया जी चीज़ के बने जी, खेत की तरफ ले गया। खेत तो ले गया जी। वो ज्वार में जी, 1 किला ज्वार खड़ा जी बाग में जी। वो ज्वार के बीच में मारा जी पहले दो जनों ने जी। अब फिर वो बोरी में गल गया जी, बोरी में ईट गल गया, ये लोक ईट पत्थर वाली जी। और फिर वो बोरी बांध गया जी, फिर जोड़ में फेंक गया जी। वो 12 बजे हमने उनका काम कर दिया था जी पूरा। वे अर्जुन मत थे जी, एक अर्जुन मत था जी, एक कौन मत था जी, लोहारू मत है जी। क्या नाम उनके? एक का नाम विनोद है जी, एक का संजय जी। क्यों मारा है? कोई पुरानी रंजिश ना जी थी? कुछ नहीं जी, हमारे साझ में खेत ले रहा है जी। वो तो अच्छा, साझेदार है जी, खेत का बोंडेदार है जी। आज उसने पत्थर लिख अभी गिर रखा था जी कि 15 लाख रुपए दे दो तो बच्चा सेब मिलेगा। मकान भी बनवाए, रुपये दे उसके। और फिर 15 लाख रुपए का दे दो, नहीं तो बच्चे की लाश मिलेगी। आपने वो लिखा तो था कि पैसे तैयार है, फिर उसके बाद क्यों? कुछ ना तो फोन नंबर ना कुछ जी, पीछे कहाँ देवा जी, बताओ जी। ना तो फोन पहले मार दे तो 10 बजे उठाया जी, 10:30 बजे, और 12 बजे वो पूरा कर दिया था जी। चाहे पीछे भी दे आपको दो। कब पता चला कि भाई आपका भाई है या भाई है जी मेरा। आपको कब पता चला कि भाई जो आपका भाई है वो मार दिया है? वो जी सुबह पता चला जी, कल सुबह? आज सुबह जी। आज सुबह? हाँ जी, कैसे पता चला? वो फोन आया था, जाग गया था जी, किसका? पुलिस वालों का? पुलिस वालों का जी। ना जी, चाचों के पास, परिवार के पास। परिवार वालों के पास फोन आया? हाँ जी, क्या फोन आया? कि भाई अपने रिश्तेदारों में फोन कर लो भाई, छोरो हो लिया पूरा। कहाँ मिली है लाश? जोड़ में मिली जी। हाँ जी, तो पुलिस से क्या कुछ? हमें इंसाफ चाहिए जी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर परिवार वाले भावुक हो गए हैं। और अभी और भी गांव के व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, इससे पहले भी कभी ऐसी वारदात जिन्होंने ये अब की है, उन्होंने ऐसी वारदात पहले की? नहीं जी, कभी नहीं। वे दिहाड़ी में मेहनत करते थे और गांव में उनका आज तक कोई ऐसा कांड नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। ये पहली बार करे उन्होंने ऐसा कांड, पहले ही चांस है इनका। पहला चांस है जी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनको? हाँ जी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जी। कबूल किया उन्होंने? हाँ जी, कबूल कर लिया जी, सारी एक बात बता दी जी। अभी बताया, कबूल करके ही बताया उन्होंने। उन्होंने कहा जी 12 बजे हमने मारा जी, इन्हें किल की मारी, हमने से मुंह बंद करिया। अब फिर हमने दोनों ने यू गिट्टी वो चीज़ इसकी, फिर बोरी में गाल के जी लाके करता बोरी में गाल के गाठ मार के फिर जोड़ में फेंक जी, ईट गाल के लोग। मार का के पास आए, अब मार के जी हम इन्हीं के पास आ गए खेत में। मार गए नहीं के पास खेत में क्या वापसी? अच्छा, ढूंढने के लिए? नहीं, इनके नहीं पास आके भाई, दिखावे के लिए वहाँ पे दिखावे के लिए काम करके अपना है, दिखावे के लिए कि हम आप लोगों के साथ है। सारा कुछ करके बाद में दिखावे के लिए फिर वापसी चले गए। जो लड़का उठाया रात को भी यहीं बैठ रहा हो, इनके पास ही बैठ रहा और बोलता रहा अभी किसी ने उसको गलत किया कि उठाया, तो इनको पूरा वो दिया भी। सामाजिक तौर से ये दिखा रहा था कि हम आप लोगों के साथ है, आश्वासन भी दे रहा था, सांत्वना भी दे रहा था। तो उसके तो उनको इनके साथ ही रहा करता जी, बोंडेदार गन का था। 2 साल की जमीन पर इनके साथ, वो नहीं पता किस कुंदक में कैसे किया उसने जी, कोई पैसे का कोई कहा सुनी हुई हो? ना जी, कोई काय सुनिए जी। ये जमीन क्यों देते उससे लेकर? अपने पैसों की तो जमीन लेकर दे रखी ना। सब्जी सुब्जी का करा भी चल, गरीब आदमी है, काम चल जाएगा। यूँ गरीब आदमी ने सिला दिया। पैसे के चक्कर में मारे ना, तो ये पैसे के चक्कर में मारे जी ने। पैसे तैयार तो कर दिए थे, फिर क्या? फिर भी कुछ कमी कसर रह गई थी? उठाते सारे मार दिया था जी, उठाते सारा मार दिया था जी, कोई पैसे का कुछ नहीं था जी। ना कोई नंबर था जी, ना कोई जगह बताई। आप लोगों को गुमराह करने के लिए पैसे की वो चिट्ठी डाली थी कि भाई आप लोगों को गुमराह किया जाए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? हाँ जी, सही है जी। पुलिस कार्रवाई बढ़िया कर रही जी, पुलिस पूरा सहयोग कर रही। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी जान झोंक दी जी केस के लिए, केस में प्रशासन ने अंगा लगाया जी।
हिसाब से ही है ना, जो गलती करी है तो गांव में कटवाओ ना। गाँव वालों को सौंपा जाए जी उनको। अभी आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं और गांव वालों की एक ही डिमांड है कि उस जो वो दो आरोपी हैं उन्होंने कबूल कर लिया है कि हाँ उन्होंने ही अपने हाथों से जो रौनक नाम का लड़का है उसको मारा है, उसका मर्डर किया है। और गांव वाले ये अपील कर रहे हैं कि उन दोनों आरोपियों को गांव वालों को सौंपा जाए और गांव ही इस चीज का फैसला करेगा कि इंसाफ कैसे मिलेगा। अभी पुलिस की कार्रवाई से वैसे संतुष्ट हैं, अब आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या होगी। हम पानीपत के गांव बराना से हम आप लोगों के सामने आए हैं। पहली तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जो रौनक 8 वर्षीय लड़का था उसके घर से, और अभी हम रौनक के चाचा के साथ हैं और जहां पर हम खड़े हैं यहीं से रौनक जो 8 वर्षीय लड़का था उसकी डेड बॉडी यहीं से मिली है। तो पूरी जानकारी जैसे जो रौनक का भाई था उससे बातचीत हुई थी लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं बता पाया था, तो हम रौनक के चाचा से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताएंगे? ये तो सिर्फ जी एक फिरौती का मामला है ये, और कुछ कोई किसी रंजिश वगैरह का कोई मामला नहीं था। बच्चे को किडनैप किया गया, सिर्फ उनका मकसद पैसा हड़पने का था। कौन है इसके पीछे, आपको पता लगा है? पुलिस ने पकड़ा है उसे या नहीं पकड़ा है? हाँ बिल्कुल, साझेदार थे वो जो लड़के का, जो बच्चे का बाप है, पिताजी हैं, तो उसका साझेदार था वो लड़का। तो उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसके साथ में मिल एक लड़का और था। तो उसे दो बंदे अभी तक सामने आए हैं, बाकी अभी पूछताछ जारी भी है। तो देखते हैं अभी आगे क्या और कितने नाम खुलासे होते हैं इसमें। इससे पहले भी कभी इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया गया है जिन व्यक्तियों पर जिन्होंने कबूल भी किया है? अभी मैं गांव वालों के लोगों से भी बातचीत कर रहा था, गांव के लोग भी बता रहे थे कि उन्होंने कबूल कर लिया है। पुलिस ने जब उनके साथ तफ्तीश की कि पूछताछ की, उन्होंने हाँ मान लिया कि हाँ हमने ही रौनक को मारा है। तो ऐसा उन्होंने पहले भी गांव में कभी किया था या कोई ऐसी आप लोगों की कोई पुरानी रंजिश रही हो जिसके कारण ये हुआ? ऐसा तो कभी कुछ ऐसा नहीं था, कोई सामने नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल शरीफ लगते थे दिखने में। और लगता भी जब से जैसे ये घटना हुई थी 2 दिन पहले से, जब ये अगर सब चल रहा है तो शक भी नहीं गया कभी। ऐसे भी लगा भी नहीं कि मतलब वो ये इस घटना को अंजाम दे देंगे। अभी मैं क्योंकि ये एक ऐसा माहौल है इसमें अफवाहें भी खूब उठती हैं। अभी मैं गांव के लोगों से बातचीत कर रहा था तो ये बता रहे थे कि जैसे ही लड़का की खबर ये आई कि उसको उठा लिया गया है कुछ लोगों द्वारा और फिरौती मांगी गई है, वो गांव वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढने का एक नाटक भी कर रहे थे। क्या ये बात सच है या नहीं है? देखो ऐसा है कि भीड़ में था, साथ में था, चल रहा था। अब साझेदार था खेत में, तो जाहिर सी बात है दिखावा तो करना ही पड़ेगा। अगर वो फिर शक होता, अगर वो साथ में नहीं होता, अगर वो गायब रहता तो फिर शक आमतौर पर सीधा उसके पास ही जाता, क्योंकि नज़दीकी ही आदमी ऐसा कर सकता है। अदरवाइज़ अनजान आदमी तो कुछ ऐसा करेगा नहीं। और फिर बच्चा भी, कोई भी बच्चा हो, कोई अनजान आदमी के साथ नहीं जा सकता ऐसे। अच्छा, पैसे की डिमांड की गई थी 15 लाख रुपए की, हमें सूचना मिली, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि भाई जैसे ही पैसे तैयार हो जाएं अपने घर के आगे क्रॉस का निशान लगा देना और लिख देना पैसे तैयार हैं। तो सारी चीज़ें हो तो रही थी उनके मुताबिक, पैसे भी तैयार थे, लिख भी दिया था, फिर क्या कारण लगता है आपको? देखिए चीज़ मेरे ख्याल से, जैसे जो उन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है, उनको शुरू में ये लगा था कि अगर जो वो एकलौता बेटा है, 2 बहनें हैं, ठीक है, उनको लगा कि मतलब एकलौता बेटा है तो शायद वो पुलिस को सूचना नहीं देंगे। उनको ये था यदि पुलिस को सूचना नहीं देते तो वो लड़के को सकुशल उन्हें लौटा देते और पैसे वो ले लेते। लगता था ऐसा कि वो सोच रहे होंगे कुछ ऐसा। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% एक ठीक हूँ। अनुमान है। एक अनुमान है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है कि वो मान लो, ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा सही सलामत मिलता या नहीं मिलता, क्योंकि उनका सिर्फ उसमें भी संशय है। बिल्कुल है, क्योंकि उनको पैसा मिल गया। उसके बाद में फिर अगर वो बच्चा वो जिंदा होता, बच्चा जीवित होता, तो उनका नाम लेता। हाँ, पहचान तो लेता ही, पहचान था, 8 साल का बच्चा था और वो फिर घर का करीबी भी था, तो बच्चा पहचानता, उसका नाम लेता।
तो हो सकता है कि बच्चे को शायद वो जीवित ना देते। लेकिन अगर बात की जाए कि मतलब जैसे आपने अभी सवाल किया था मेरे मेरे साथ में, पैसा सिर्फ मायने नहीं रखता, अपनी जान को बचाने के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हो सकता है कि वो उनको लगा हो कि मतलब हम बच गए, हो सकता है उनको लगा कि हम बच गए हैं और हम बच्चे को ख़त्म कर दें, तो ताकि ये घटना ही रह जाए, नाम सामने ना आए। हो सकता है ऐसा कुछ रहस्यमय रह जाए, इसकी कोई हाँ। चीजें बाहर ना आए। बिल्कुल। लेकिन अब कहते हैं कि जो अपराधी होता है कुछ ना कुछ अपराध करने के बाद अपना सब पुख्ता सबूत छोड़कर ही चला जाता है। अच्छा, इसमें कैसे शक हुआ, कैसे अनुमान लगाया कि वही है? गांव वालों से बातचीत की गई या पुलिस ने अपनी तफ्तीश की गई, कैसे पता चला? पुलिस की अपनी तफ्तीश थी, इसमें सीसीटीवी कैमरे को कई बार देखा गया, उसके अंदर फिर जूम कर कर देखा गया, तब उसमें सीसीटीवी कैमराज में वो आए हैं। जो जो आदमी बच्चे के था, साथ आए हैं? हाँ, जो आदमी था वो आगे आगे चल रहा था, साझेदारी था जो, और उसके बाद में फिर वो बच्चा था, वो दोनों आ रहे थे। बच्चा अपने आप चल रहा था या हाँ, उसको ले? बच्चा अपने आप चल रहा था, बेला फुसला कर इधर लेकर आया गया, क्योंकि अब जानकार था वो, बिल्कुल उसको चीज़ वगैरह भी दिलवा देता था वो खाने के लिए दुकान से, तो हो सकता है किसी लालच में यहाँ पर लेकर आया हो। कहाँ पे लेके आए हैं? खेत की साइड में लेकर आया था जी वो, खेत, जैसे वो खेत की साइड में लेकर आया, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ये सड़क है, सड़क के सहारे से अगर देखा जाए, इस सड़क के सहारे से आगे सामने कैमरा लगा हुआ है, और इसी से आगे अगर हम जाते हैं इधर से आते हुए तो वहाँ पर भी कैमरा है, तो उसको पता था कि अगर हम घटना को अंजाम देते हैं तो हम सीसीटीवी कैमरा में ना आए, उसको पता था, इसलिए उसने क्या किया, बच्चे को बहला फुसला कर वो खेत की साइड से लेकर आया। लेकिन उसको यह मालूम नहीं था कि जो एक सीसीटीवी कैमरा जो उसके घर की तरफ में था वो सिर्फ सड़क को कवर कर रहा है, और जो दूसरे साइड का जो कैमरा था वो खेत को भी कवर कर रहा है। हाँ, तो उस जैसे वो दूसरे कैमरे से, दूसरे साइड कैमरे से देखा गया तो उसमें उसकी फ़ोटो सामने आई। तो सूचना कब मिली कि जो रौनक नाम का लड़का है वो उन जो 2 आरोपियों के नाम आ रहे हैं, इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है? गांव में कब पता चला, आप लोगों को कब पता चला? हमको सुबह पता चला था। आज सुबह? आज सुबह। हाँ जी, क्योंकि शक के आधार पर जैसे वो फ़ोटोज़ निकाली गई थी, कल सुबह निकाली गई थी, तो शक के आधार पर तो उनको कल उठाया गया था, दोपहर में 1 बजे के आसपास उठाया था उनको। उसके बाद में फिर सख्ताई की गई है, तो उसके बाद फिर उनकी पूछताछ के बाद में फिर जो आज हमको जो सुबह पता लगा था कि बच्चा, वो पुलिस टीम आई यहाँ पर, और फिर पता लगा कि बच्चा इस जगह पर उन्होंने फेंका है बच्चे को। अच्छा, इन पर शक कब हो गया था? कल ही उठा लिए थे ये जो दोनों आरोपी हैं या? नहीं, सीसीटीवी कैमरा के सामने जैसे ही आए, जैसे इन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा, तो वो जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो बिल्कुल भीड़ में बैठा हुआ था, पुलिस वहीं पर साथ में? बिल्कुल, पुलिस ने वहीं से उठाया है उसको, तो उसके बाद में फिर उनके साथ जो भी पूछताछ जो हुई, पूछताछ का आगे आगे की जो भी कार्य रहा पूछताछ का वो वहीं पर ही रहा। तो अभी गांव में सनसनी का माहौल है, एक दुख भरा माहौल है, तो इस पर आप पुलिस प्रशासन आपका सहयोग सही कर रही है, कार्रवाई सही कर रही है? देखो जी, अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि मैं नहीं कहता कि मतलब पुलिस ने पूरी तरह से अच्छी तरीके से कार्रवाई की है, अगर पुलिस अच्छी तरीके से कार्रवाई करती शायद हमारा बच्चा हमारे पास में होता, सीधी सी सा बात ये है। बाकी और 9.25 साल का लड़का है, और उसको उनके जो साझेदार थे उन्होंने उसका अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया, और डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है, बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है, और दोनों जो मुलजिम हैं हमने अरेस्ट कर लिए हैं। ये मर्डर उसका किस टाइम हुआ सर? जैसे किडनैप किया उसके कितनी देर बाद मर्डर हुआ, और कहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली? किडनैपिंग के तुरंत बाद विद इन 10 मिनट मर्डर हो गया था जी। कैसे मारा है? देखिए, लेटर मिला है उसकी, अभी FSL से हम जांच कराएंगे, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मारा कैसे सर, इसको पता चला हो? अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, प्रथम दृष्टया स्ट्रेंगुलेशन लग रहा है, वो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएंगी। डेड बॉडी कहाँ मिली है सर? अभी गांव में एक जोड़ है, वहाँ से हमने डेड बॉडी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में रिकवर की है। किस तरह से पता लगा कि बॉडी वहाँ पे थी?
वो सारी जो अक्यूज़ है इनकी निशानदेही पे हमने डेड बॉडी रिकवर की है। कौन कौन एक्यूज है सर? अभी वो सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम लोग वो चीज़ जल्दी डिस्क्लोज करेंगे। कितने आदमी फिलहाल हिरासत में लिए? अभी 2 लोग अरेस्ट किए हैं, गांव के ही हैं। ये रिश्तेदारी में भी बता रहे हैं, कोई एक रिश्तेदार भी था, गांव की रिश्तेदारी में पड़ता था, और एक साझेदार बता रहे हैं ताऊ का। हाँ, वो मैं बता चुका हूँ पहले ही जी। ठीक है सर। अभी ये हमारे साथ जो रौनक नाम का लड़का है जो गांव बराना से अब तक था, अब नहीं रहा है, और मासूम बच्चा था, और इसको कई प्रकार से देखा जा रहा है, और जो 2 आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होगा। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।